हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू पाठक आप सबका आपके अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि इंग्लिश जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है उसकी क्लासेस के अलावा मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए जो तमाम परीक्षाएं हैं, अलग अलग एग्जाम्स के जो सिलेबस हैं और साथ में उसकी कैसे तैयारी की जाए, उन सब पे मैं डिस्कशन करता हूं। पिछले वीडियो में, जिसका कि मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, मैंने आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के जो पद हैं और इसके बारे में एक जनरल अवेयरनेस की चीजें आपको बताई हुई थी। आज मैं उसी श्रृंखला में उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो उसके अलग अलग टॉपिक्स हैं, उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जैसा आपको पता ही है कि 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग होता है, 50 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस होता है और 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है जिसमें कि आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं और जो ग्रुप सी है उसमें आपका ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 100 वर्ड्स पर मिनट लिखें और 80 वर्ड्स जो है आपका जो है ग्रुप सी के लिए, ग्रुप बी के लिए। तो वो तो चीजें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई। आज हम ये जो जनरल इंटेलिजेंस, जिसको कि आप रीजनिंग भी कहते हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक्स जनरली आप में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका एनालॉजीज है, जिसमें उपमा जिसको आप बोलते हैं ये है। उसके बाद आपका सिमिलैरिटीज है और डिफरेंसेस, समानताएं व भेद। फिर आपकी जनरल इंटेलिजेंस में ही स्पेस विजुअलाइजेशन, जो कि अंतरिक्ष दृश्य, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं। आपका चौथे नंबर पे मैंने दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। ये क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये अलग अलग जो हमने इंटेलिजेंस का भी हम आपको बता रहे हैं, मैथ्स का आपको बता रहे हैं, फिर इंग्लिश का हम आपको सिलेबस बताएंगे। तो ये जो अलग अलग हैं वो जनरली आपके एसएससी के अन्य जो एग्जाम्स हैं लगभग उससे मिलता जुलता है। बस इतना जरूर है कि एसएससी के एग्जाम में जो जैसे आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे भी, उसमें आपके मैथ्स आते हैं। लेकिन जो स्टेनोग्राफर का है, इस एग्जाम में आपका मैथ्स नहीं पूछा जाता है। चले, हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, एनालिसिस विश्लेषण, जजमेंट निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन विवेकशील अवलोकन या अवलोकन करना, आपका रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट संदर्भ अवधारणा, एरिथमेटिक रीजनिंग अंकगणितीय तर्क, नॉन वर्बल सीरीज गैर मौखिक श्रृंखला, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सेंसेस अमूर्त विचार, एरिथमेटिक कंप्यूटेशन अंकगणितीय संरचना, आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स अमूर्त विचार व प्रतीक। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के पार्ट्स हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 50 मार्क्स के होते हैं। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं आगे इसके कि और क्या क्या इसमें पूछा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो सेकंड सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, जैसे हमने आपको बताया कि जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पार्ट था वो 50 मार्क्स था, उसी तरह से ये जो जनरल अवेयरनेस है ये भी आपका 50 मार्क्स का ही है। अब आप देखिए जो सामान्य अध्ययन से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है।
बिल्कुल एसएससी की तरह आपका इंडियन हिस्ट्री, जो भी आप सीजीएल में जिस तरह से पढ़ रहे थे, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इंडिपेंडेंस, मुगल इंपायर, इंडियन हिस्ट्री के सारे पार्ट्स हैं। भारतीय इतिहास में आपको भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, मुगल साम्राज्य, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, फिर उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी है। इस इंडियन ज्योग्राफी में यहां पे आपकी जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, आपका जो खेती है, फार्मिंग है, कहां क्या क्या खेती होती है, इसके अलावा नदियां, रिवर्स, और जो सिंचाई व्यवस्था है, इन सबसे संबंधित इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप जनरल अवेयरनेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, ये आर्ट एंड कल्चर, ये भारत की जो कला व संस्कृति है, इसके जो प्रश्न हैं ये पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके जनरल अवेयरनेस में इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सीन्स, जो भी भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्था का जो पूरा परिदृश्य है उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब विश्व अर्थव्यवस्था इसलिए बोला जाता है कि आप जानते हैं कि आज ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है। आज जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कभी भी अर्थव्यवस्था को आप रिमोट ढंग से नहीं देख सकते हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था एक तरह से एक दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित करते हुए चलते हैं। तो ऐसे में जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी बिल्कुल ध्यान में रखते हैं, क्योंकि बार बार आईएमएफ की जो रिपोर्ट्स हैं और साथ में आईएमएफ जो तमाम अपनी रिपोर्ट्स में अलग अलग इंडेक्सेस देता है, उन सब पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि वर्ल्ड और इकोनॉमिक जो सिनेरियो है उससे भी प्रश्न आपके बनते हैं। अब आगे हम देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो भी उस वर्ष के या 2, 4, 6 महीने को हम देख लें, उस पर नजर डालें कि जो भी पुरस्कार व सम्मान मिले हुए हैं उनसे भी संबंधित प्रश्न आपकी इस जो है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में पूछे जाते हैं। साथ में नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं, उन पे भी आपके प्रश्न बनते हैं। वास्तव में ये जो प्रश्न हैं ये करंट अफेयर्स को टच करते हुए ज्यादा बनते हैं। अब नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स में भी ये बनेगा, आपकी स्पोर्ट्स हैं, बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, खेल, पुस्तकें, लेखक, इन सब पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर अंत में हम आपको बता दें, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं आपको बताऊं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो पारंपरिक प्रश्न हैं वो तो आते ही आते हैं, लेकिन अगर जो वर्तमान घटनाक्रम है उसमें जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, जो तमाम नई तरीके इनोवेटिव इवेंट्स हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके प्रति भी आप बिल्कुल सजग रहें, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी बन सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज आपको जो जनरल अवेयरनेस, कभी कभी इसको जीके, सामान्य अध्ययन, ये नाम भी दे दिया जाता है, उससे संबंधित ये सारे के सारे जो आपको अलग अलग टॉपिक्स हैं उस पर हमने बात की। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो 100 नंबर का इंग्लिश है उसमें आपके क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम उस पर डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, जो 100 मार्क्स का और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंग्लिश का है, जिसका मैं टीचर भी हूं। देखिए, इसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली बनते कहां से, आप जानते हैं, जो करेक्शन है ये आता है। अब सीधे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। जनरली जो है, जो स्पॉटिंग एरर्स हैं वहां से ये क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आपका वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा आता है कि नरेशन के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते थे, लेकिन अभी पिछली बार से देखा गया कि नरेशन के भी कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जा रहे हैं। होता क्या था कि कुछ लोग इसको बिल्कुल स्किप कर देते थे, जो लोग स्टेनो का देते थे, लेकिन अब ये गलती आप कतई मत करना। आप वॉइस भी पढ़िए, नरेशन भी पढ़िए।
फिलर्स में क्या है कि एक सेंटेंस होता है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स देने होते हैं, करने होते हैं। क्लोज टेस्ट है, फिलर्स और क्लोज टेस्ट एक ही। जब एक वाक्य में आपको भरना होता है, एक सेंटेंस में फिल करना होता है, फिलर होता है। जब आपका पैराग्राफ में फिल करने होते हैं तो वही क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट कहलाते हैं। करेक्शन मैंने बताया, इसके कई नाम दिए जा सकते हैं। स्पॉटिंग एरर दिया जा सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसी की तरह बन सकते हैं, करेक्शन भी इसी तरह से बन सकते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए जो मेहनत की जाती है, अगर आप देख रहे हो, मेरी घड़ी दिखाइएगा, मेरी बेटी इस समय लग रही है। आप मेरी घड़ी देखिए, घड़ी दिख रही है, जरा से देखिए, नजदीक लाना होगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि रात के 12 बजे हुए हैं और मैं दिन भर ऑफलाइन क्लास लेने के बाद रात के 12 बजे आपके लिए शूट कर रहा हूं। और अभी कब तक शूट करूंगा, कब तक ये सारी चीजें चलेंगी, मुझे खुद ही नहीं पता होता है। और फिर 7 बजे मेरे को क्लास करनी होगी। और इसी बीच इसके करने के पहले भी मैंने सबसे पहले जो कुछ चीजें थी अगले दिन की क्लास की, उसको मैंने पूरा किया। और फिर मैंने कहा कि भाई एक छोटा सा स्टूडियो घर में ही बना है कि अब चलो, बच्चियों से मैंने कहा कि चलो अब आपको काम करना है। तो मैं तो जो कर ही रहा हूं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो अभी क्लास 9th में है, आईसीएसई बोर्ड में है, और बहुत ही इंटेलिजेंट मेरी बेटी है देशना पाठक, अब ये मेरे साथ शूट कर रही, इनकी मम्मी सो रही हैं कि आप 12 बजे रात तक जो है, 1 बजे रात तक ये सब करते रहते हैं, सुबह ही निकलना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपके लिए काम किया जा रहा है और करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता के पीछे ही हमारी खुशी छिपी रहती है। एक बार जब आप किसी बच्चे का फोन आता है, अगले दिन बच्चा कहता है सर क्लास बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, जब आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं तो फिर सारी थकान दूर हो जाती है, फिर हम दुगने उत्साह से आपके लिए काम करते हैं। तो हम आपसे एक बार फिर से ये आग्रह करेंगे, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये सारी चीजें, जो हमारा चैनल उसे सब्सक्राइब करें, जो हमारी वीडियोज हैं उसे लाइक करें, ताकि जब आपका प्यार, सहयोग और इस तरह से चीजें मिलती रहेंगी तो हमें और मोटिवेशन मिलता रहता है। देखिए, मिस स्पेलिंग गलत दी रहती है, उसको सही करना होता है। वर्ड पार के क्वेश्चंस है, सिनोनिम्स, आपके एंटोनिम्स, आपके इडियम्स, फ्रेजेस, ये हैं। पैराजंबल्स, जिसको आप सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं, सेंटेंस के अलग अलग इधर उधर तोड़ के लिखा रहता है, उसको अरेंज करना रहता है। और फिर अनसीन पैसेज दिए होते हैं, नीचे क्वेश्चंस होता है। तो ये सारी चीजें कैसे तैयार करेंगे, अलग अलग कैसी चीजें करेंगे, उसके लिए हम अलग से आपको क्लासेस प्रोवाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं, उसमें भी काम होता रहता है। तो बस आप लोग लगातार अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और प्रयागराज पाठशाला को इंडिया के जो बेस्ट एजुकेशन चैनल्स हैं उनमें आप इन्हें ले जाएं। इतना प्यार आपका मिले तो फिर हम समझते हैं कि हमारी जो सारी मेहनत है वो निश्चित तौर पे अवॉर्डेड होगी, हम खुद भी अवॉर्डेड फील करेंगे। आई होप कि आज हमने जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एक डिटेल्ड आपको सिलेबस बताया, हर सब्जेक्ट्स में क्या क्या उसके अलग अलग टॉपिक्स हैं वो हमने बताई। और पिछले वीडियो में हमने जैसा बताया ही था कि आपके 50 नंबर की रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और 100 मार्क्स के जो इंग्लिश है, जो 200 मार्क्स हैं, इसके एग्जाम के आधार पे आपको, और साथ में फिर इसके जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं फिर आपका स्किल टेस्ट होता है और इन दोनों के नंबर को मिलाया जाता है। उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होता है और बहुत ही अच्छे पद पे होता है, जैसे मैंने आपको बताया ही। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला को सब्सक्राइब भी करें, इतना शेयर करें कि ये जो है एक रिनाउंड चैनल हो सके। थैंक्स अ लॉट।